गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय एक्स या डिवीजन बाय एक्स या टी। हम टी लेके चल रहे हैं तो हम टी के बारे में बात करेंगे। अब ये डिवीजन बाय टी से क्या मतलब है मेरा? डिवीजन बाय टी से है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। ये है मेरा इसका मतलब। ये जो डिवीजन बाय टी जो है वो यहाँ पर आ गया अपॉन में। ठीक है, अभी इससे पहले हम मल्टीपल ऑफ टी वाला पढ़ के आए थे। तो आज हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे डिवीजन बाय टी का। तो ये उसका स्टेटमेंट क्या है इसको जरा हम देखते हैं। इसका थ्योरम का स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज कैपिटल एफ पी, ये हमें पता ही है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अभी मैंने क्या कहा था, एफ ऑफ टी अपॉन टी, है ना, डिवीजन बाय टी की बात कर रहे हैं। जो मेरे पास आएगा पी टू इंफिनिटी एफ यू डी यू। ठीक है, इसके लिए एक शर्त और है, प्रोवाइडेड दैट क्या है, लिमिट टी टेंडिंग्स टू जीरो, प्रोवाइडेड दैट टी टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ टी अपॉन टी जो है वो आपका क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। ये आपका एडजस्ट होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि हमने सारी बात तो कर ली, लेकिन हमारे पास अंदर जो एक टाइप से जब हम इसको इंटीग्रल करेंगे और इसकी जब लिमिट्स लगाएंगे, तो हमारे पास ये, अगर इंटीग्रल में ये लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि कोई फाइनाइट मान इसका नहीं आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव नहीं हो पाएगा या उसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा जो भी फंक्शन होगा। तो अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट जी टी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी मैंने माना है, और एफ ऑफ टी, जो एफ ऑफ टी अपॉन टी था उसको मैंने इस टाइप से लिखा है। ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ टी का मतलब सीधा सीधा कितना हो गया, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी ऑफ जी टी, टी ऑफ जी टी। ठीक है, अब मैं अगर दोनों साइड लाप्लास लेता हूँ, टेकिंग लाप्लास बोथ दी साइड, तो एफ ऑफ टी एंड दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ जी टी। और टी ऑफ जी टी का हम इससे जस्ट पहले पढ़ के आए हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, टी की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक बारी डी टू डी बाई डी पी होगा। और क्या होगा, ये जो है जी टी है, तो ये लाप्लास किसका हो जाएगा, जी टी का, लाप्लास ऑफ जी टी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये तो ऊपर मेरे को गिवन ही था कि दिस इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल एफ पी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है वो एफ पी है, और ये वाली टर्म मेरे पास आ गई माइनस का डी अपॉन डी पी, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग both the sides with respect to p, with respect to p, and taking limits, जो हम लिमिट्स होगी विथ लिमिट्स p टू इंफिनिटी, p से इंफिनिटी के मध्य हम इसको समाकलन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, v है। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया इधर की साइड, तो
ये मेरे पास आ जाएगा p टू इंफिनिटी, इधर क्या था, f ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू p मैंने क्या था, तो ये हो गया dp, है ना, f ऑफ p dp। और इधर जो होगा वो क्या आ जाएगा, पहली तो आ जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, इस पे मेरे पास लिमिट क्या आएगी, p टू इंफिनिटी, p से, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा पहले, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वापस आता है माइनस लिमिट p टेंडिंग्स टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ gt, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ gt, क्योंकि ये gt जो है, लाप्लास ऑफ gt जो क्या बनेगा, gp फंक्शन ऑफ p बन जाएगा। तो इस लिमिट में तो मेरे पास p से डायरेक्टली फंक्शन ऑफ p है, मेरे पास gt जो है लाप्लास का वो फंक्शन ऑफ p ही है। तो अब मेरे को सिर्फ इस इंटीग्रल की बात करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू मेरे को क्या मिलती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है हमारे पास 0 प्लस लाप्लास ऑफ gt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल p टू इंफिनिटी, p टू इंफिनिटी f ऑफ p dp। ठीक है, अब ये कैसे जीरो हुआ है, इस चीज को कैसे जीरो हुआ है इसको हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या लिखा था, लिमिट p टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, और लाप्लास ऑफ gt, यही था। तो जरा इसकी लिमिट हम लगाते हैं, p टेंडिंग टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e रेस टू द पावर माइनस पी टी जी टी और डी टी। अब देखो ये लिमिट सिर्फ इंफिनिटी वाली लगा रहा हूँ, जीरो नहीं लगा रहा हूँ, जीरो लगाऊंगा तो वन हो जाएगा। अगर ये वाली लगा रहा हूँ तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर, क्योंकि ई रेस टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो आपका किसके बराबर हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली इसको, हमारे रिजल्ट जो हमारा थ्योरम का रिजल्ट है वो डायरेक्टली प्रूव हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, दिस इज इक्वल टू पी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू। हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इसको, जो ऊपर p था उसको मैंने इसको u में कर दिया है। ठीक है, और अब gt क्या था उसकी वैल्यू को मैं रख देता हूँ, दिस इंप्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अपॉन t, gt को हमने ये माना था, दिस इज इक्वल टू p टू इंफिनिटी एफ यू डी यू। ये मेरे पास था डिवीजन, जब आपका लाप्लास में होता है तो ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से हमारे पास ये आएगा। अब इसी के साथ एक और चीज हम पढ़ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। यह है आपके पास नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ f of t is piecewise piecewise continuous and of exponential and of exponential,
order and Laplace of f of t is capital FP, देन तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की बात कर रहे हैं ना, तो 0 to t f of u du is equal to fp upon p, fp upon p. अब देखिए, ऊपर स्टेटमेंट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था कि एफ टी जो है वो आपका पीस वाइज कंटिन्यूस एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। इसका मतलब मेरे पास क्या है, एफ टी जो है वो क्लास ए फंक्शन है, फंक्शन क्लास ए का है। तो वहां डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था कि क्लास ए फंक्शन आपके पास एफ टी है। अब इसका जरा प्रूफ देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस में प्रूफ भी आ जाते हैं कभी कभी। तो अब मैं यहाँ पर मानता हूँ लेट, इस पूरे को जीटी मानूंगा जिसका मुझे लाप्लास निकालना है, क्योंकि अभी मैं इस इंटीग्रल से कैसे निकालूंगा। तो मैंने यहाँ माना है लेट जी टी इक्वल टू, जो इंटीग्रल अंदर लिखा है उसको मैंने एस सच लिख दिया, एफ यू और डी यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या जी डैश टी बता सकता हूँ, क्या आएगा? जी डैश टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? सपोज कीजिए ये मेरे पास आ रहा है एफ टी, ऑल्सो जी जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। जी जीरो पे आपके पास जीरो हो जाएगा ना, टी इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। हमने ये माना, उसके बाद ये और ये चीजें आपके ऊपर वाले रिजल्ट से आ जाएगी। अब उसके बाद हम टेकिंग लाप्लास करते हैं, किसका? जी डैश टी का। टेकिंग लाप्लास जी डैश टी, और इधर क्या आ जाएगा? टेकिंग लाप्लास स्मॉल एफ है ये, दिस इज स्मॉल एफ। कैपिटल एफ हम ट्रांसफॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से ये चीज हम पहले पढ़ के आए हैं। जी डैश टी को हम किस टाइप से लिखेंगे? पी लाप्लास ऑफ जी टी, और फिर आपके पास आता है जी जीरो। अब ये जी कौन सा वाला आएगा आपके पास? स्मॉल आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल जी यहाँ आता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ठीक है, अब जी जीरो के ऊपर वैल्यू आपने क्या लिखी है? जीरो। तो ये जीरो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू से ये जीरो हो गया। तो यहाँ क्या बचा आपके पास? पी लाप्लास ऑफ जी टी, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी। तो ये लाप्लास ऑफ जी टी, दिस इज इक्वल टू एफ पी अपॉन पी। और अब मैं वापस से जी टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास लाप्लास उस इंटीग्रल का आ गया। तो दिस इम्प्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी मैंने क्या बना था? जीरो टू टी एफ यू, एफ यू, एफ बड़ा वाला ही है यहाँ पर, एफ यू डी यू is equal to fp upon p. This is the required solution या required result। ये हमारे पास है जब हम वापस किसी इंटीग्रल का लाप्लास हम निकाल रहे हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब ये चीज तो हमको आ गया है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक आध एग्जाम्पल पे, एक आध एग्जाम्पल इससे सॉल्व करके देखते हैं कि इससे सॉल्व हो जाता है क्या हमारे पास। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी आ गया डिवीजन बाई टी का। इसकी वैल्यू कहता है ये 1/4
log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर, ये आपको शो दैट ये निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी, और वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने साइन स्क्वायर टी को कैसे निकाला था, इसको हाफ द एंगल में तोड़ दिया था, कॉस ऑफ 2t। ठीक है, अब यहां से मैं इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के इस वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। 1/2 तो ये हो गया, आर टोटली लाप्लास ऑफ 1 मुझे पता है क्या होता है, और लाप्लास ऑफ कॉस 2t कितना होता है ये भी पता है। तो ये तो हो गया p/2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p अपॉन p स्क्वायर, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ऑफ पी के बराबर मेरे पास आ गए। अब 1/t की बात है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधा इंटीग्रल में मुझे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। ये एफ ऑफ पी जो है वो एक्चुअल में एफ ऑफ यू की जगह हम काम में लेंगे। तो बाय यूजिंग द अबव थ्योरम जो भी हमने अभी करी थी, उसमें क्या किया था, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी मुझे पता लग गया, और ये टी है, तो डिवीजन जब आपके पास था तो आपने क्या लिखा था, पी टू इंफिनिटी, पी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू एंड डी यू। तो ये एफ ऑफ यू जो डी यू है ना, इसकी जगह मेरे को क्या रखना है वैल्यू, एफ पी डी पी की वैल्यू मुझे यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो जहां जहां पर पी है उसकी जगह मैं यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू पी टू इंफिनिटी 1/2 1/u माइनस u अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी यू, ये वाली वैल्यू मैंने सच रख दी है, बस जो p था उसको मैंने u से चेंज किया। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया, ये 4 नहीं है, ये u है, दिस इज u, ये भी u है आपका। दिस इज u, दिस इज u, दिस इज u, तो ये तो हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ u, पहला वाला तो ये आ जाएगा, और फिर आएगा माइनस का 1/2 लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस 4, यू स्क्वायर प्लस 4, और इस पे लिमिट लगा दीजिए p टू इंफिनिटी, p से इंफिनिटी। अब जब इसको p से इंफिनिटी में रखेंगे, तो अब मेरे पास ये जो है, पहले इसको और कर देता हूं मैं, 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/2 एंड 1/2 1/4, 1/4, ऊपर नीचे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1/2 और ये 1/2 बाहर आ गया है ना, तो 1/4 हो गया। ये 2 लॉग यू माइनस लॉग यू स्क्वायर प्लस 4, अंदर ये टर्म बची ना, विथ p टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 और p टू इंफिनिटी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी इसमें मैंने। अब मैं एक एक के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1/4 तो थ्रू आउट बाहर ही है, पहली मैंने लिमिट लगाई, लिमिट व्हेन u टेंडिंग टू इंफिनिटी यू स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और दूसरा आप कैसा आ जाएगा, दूसरा आप कैसे p, तो p रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर
कॉमन ले ले तो ये 1/1 प्लस यू स्क्वायर प्लस अपॉन ये, तो ये मेरे पास टर्म आएगी 1/4 लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। लॉग 1 इज 0, तो ये माइनस में है तो इसको अपॉन में कर दो वापस से, यानी दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस लॉग पी स्क्वायर प्लस 4। ये तो 0 हो गया था, तो क्या अब मैं इसको ये माइनस जो टर्म है उसको हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, log of p square plus 4 upon p square। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे को क्वेश्चन करने हैं जब हमारे को डिवीजन बाय टी अगर हमारे पास आता है तो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स या मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक के पढ़ाए हुए सारे के सारे आर्टिकल पे हमारे डिपेंड होंगे। तो एक आध लेक्चर उसमें लेंगे जिसमें हमारे को हम सिर्फ एग्जांपल्स या हम प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।